करते हैं। जैसे बाइबल में लिखा है कि आज जो कुछ भी है हम उसके अनुग्रह से हैं, और जो उसका अनुग्रह हम पर हुआ है, पौलुस कहता है कि हम उससे ज्यादा परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो आइए कुछ समय के लिए, क्योंकि हम उसके बगैर कुछ भी नहीं, आइए कुछ समय के लिए हम उसकी महिमा करें, क्योंकि आज जो कुछ भी है उसी की वजह से है। थैंक यू लॉर्ड। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ, यीशुआ, करो आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ, यीशुआ, करो आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। सर को अपने झुकाता हूँ तेरी हुजूरी में, तेरी हुजूरी में, बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर, तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ तेरी हुजूरी में, तेरी हुजूरी में, बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर, तेरे हुजूर। यीशुआ, यीशुआ, करो आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। यीशुआ, यीशुआ, करो आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें फिर से मौका दिया अपने वचन को सुनने का। परमेश्वर, जब आज आपके दास वचन से हमसे बातचीत करेंगे, हमसे बोलेंगे प्रभु, खुदा बाप आज उन वचन को सिर्फ सुनने वाले ना हो, बल्कि खुदा बाप चलने वाले होने पाए। प्रभु तेरे बिना हम कुछ भी नहीं। हम तो धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आज वचन रखा जाएगा परमेश्वर पिता, हमें तौफीक देना परमेश्वर, अपनी दया अपना अनुग्रह पर करना, ताकि इस वचन के अनुसार हम जीने पाए, ताकि आपकी महिमा हो प्रभु। हम तेरे बिन कुछ भी नहीं, इसके लिए आपका शुक्रिया, सारा महिमा परमेश्वर हम आपको देते हैं। जब आपके दास आज वचन रखने जा रहे हैं प्रभु, हाँ परमेश्वर हमसे बोलिए, हमसे बातचीत करिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह हम आपके नाम से मांगते हैं, सुन दया से गढ़ कर, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद। हालेलुया। एक बार फिर से हम जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ये सुनहरा अवसर दिया कि एक बार फिर से फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा और व्हाट्सएप के द्वारा हम लगातार परमेश्वर के सामर्थ्य वचन से आपसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं
परमेश्वर है और जोरावर वचन के साथ परमेश्वर बातचीत कर रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे मित्रों, आज हम आपसे परमेश्वर के वचन से बातचीत करना चाहते हैं, जो आपको मिलेगा 2 कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय और उसकी 12वीं आयत को देखेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 2 कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय और उसकी 12वीं आयत, ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर का वचन क्या कहता है। ध्यान, इसलिए कह रहा है, इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ, कह रहा है, हम हियाव के साथ बोलते हैं। आपको मालूम है, परमेश्वर का जन पौलुस जो एक समय था साउल था, अब इसके अंदर एक हियाव आ गया है, इसके अंदर एक उम्मीद या एक आशा जाग गया है, और तभी तो कह रहा है, सो ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ क्या करते हैं, बोलते हैं। मेरे मित्रों, आज बहुत जरूरी है, कई बार हमारे सामने और आपके सामने ये सवाल आ जाता है कि हम वहां पर तो जा रहे हैं, हम उससे मिलने के लिए तो जा रहे हैं, हम उसके घर तो जा रहे हैं, हम उस कलीसिया में तो जा रहे हैं, हमें वहां पर प्रचार करना है, हमें वहां पर कोई गाना गाना है, हम कैसे करेंगे, किस तरीके से प्रचार करेंगे। परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर जिसने हमसे और आपसे कहा है, परमेश्वर ने कहा, भय की आत्मा नहीं परंतु मैंने तुम्हें प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, तुम ये मत कहना कि मुझे क्या बोलना पड़ेगा, और बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें वहां पर क्या बोलना है। कई बार हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कई बार अपना विवेक को इस्तेमाल करना चाहते हैं, कई बार अपने दिमाग को वहां पर लगाना चाहते हैं, और यही कारण है हमारे सारे काम जो है असफल हो जाते हैं। कई बार हम निराश हो जाते हैं। पर जब मैं इस पौलुस के वचन को पढ़ रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कह रहा है, सो ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं। ये हियाव आता कहां से है, ये हिम्मत आती कहां से है। आपको मालूम है, ये हिम्मत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की तरफ से आती है। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूं, निकालेंगे गिनती की पुस्तक और उसका 22वां अध्याय और उसकी 37 से पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। गिनती और उसका 22 अध्याय और उसकी 37 आयत से पढ़ेंगे। देखिए क्या करेगा। बलाक ने बिलाम से कहा, कह रहा है, बलाक ने बिलाम से कहा, क्या मैंने बड़ी आशा से तुझे नहीं बुलाया था। आपको मालूम है यहाँ पर क्या माजरा है, यहाँ पर क्या समस्या है। बाइबल में लिखा हुआ है, बलाक ने बिलाम को बुलाया है। बिलाम परमेश्वर का जन है, बिलाम परमेश्वर का नबी है, बिलाम परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर उतर जाती है। और बलाक जो था, जब इन तमाम चीजों को देख रहा था कि परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, परमेश्वर का नबी है, इसे बुलाऊंगा तब हो सकता है ये इजराइलियों को क्या करेगा, श्राप देगा। अगर लिखा हुआ है, इन्होंने बलाक ने लिखा है, अपने कुछ लोगों को भेजा कि जाओ और जाकर बिलाम को क्या करो, लेके आओ। और आपको मालूम है वो लोग गए हैं बिलाम को लाने के लिए। और बाइबल में लिखा हुआ है, जब बिलाम वहां पर आया है तो बाइबल में लिखा हुआ है, एक पहाड़ पर गया है। और वो तो श्राप देने के लिए गया था, वो तो बुरा भला बोलने के लिए गया था, पर जब वो पहाड़ पर खड़ा हुआ तब लिखा परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर उतर गई, परमेश्वर का रूह उसके ऊपर उतर गया, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भर गया। वो तो श्राप देने के लिए बलाक ने उसे बुलाया था, पर यहाँ पर हो क्या रहा है, लिखा है बिलाम के मुंह से कह रहा आशीर्वाद 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 निकल रहा है। आगे पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। फिर तू मेरे पास क्यों नहीं चला आया, कह रहा है, फिर मेरे पास तू क्यों चला नहीं आया। आगे, क्या मैं इस योग्य नहीं की, क्या मैं इस योग्य नहीं, राजा एक बात को कह रहा है, क्या मैं इस योग्य नहीं। अगर आप इस राजा के बारे में देखेगा तो बाइबल में लिखा हुआ है, ये राजा ने क्या बोला, अगर तू ऐसी करके बातें उन इजराइलियों से बोलेगा, अगर तू उन्हें श्राप देगा तो मैं तुझे सोने से चांदी से मैं तुझे क्या करूंगा, माला माल कर दूंगा। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, बिलाम बलाक से नहीं डर रहा है, बिलाम डरता किससे है, परमेश्वर से। मेरे मित्रों, कई बार हम डर जाते हैं, कई बार हम सोचने लग गए, इस राजा ने हमें बुलाया है, अरे राजा की बात तो मानना बहुत जरूरी है, अगर नहीं मानेंगे तो हमारे धड़ से सर को क्या करवा देगा, अलग करवा देगा, वो मेरे खानदान को मरवा देगा। पर आज एक बात को बताना चाहता
परमेश्वर मेरे मुंह में डालेगा, वही बात मैं कहूंगा। मैं वही बात कहूंगा, ना तो इधर की बातें ना उधर की बातें, पर परमेश्वर जो शब्द जो बातें मेरे अंदर मेरे मुंह में डालेगा, मैं उसी बात को बोलूंगा। आपको मालूम है बलाक परेशान हो गया, बलाक क्रोधित हो गया, बलाक जो था इसको मारने के चक्कर में हो गया। पर मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। गिनती 23 का 11 पढ़े, देखिए क्या करें। गिनती 23 का 11। तब बलाक ने बिलाम से कहा, तब लिखा है बलाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया है? तूने मुझसे क्या किया है? आगे, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को, इजराइलियों के शत्रु नजर आ रहे हैं जो सच्चे ईश्वर की आराधना करते हैं। आप भी तो परमेश्वर की आराधना करते हैं। आपको मालूम है आपका शत्रु जो है, आपका दुश्मन जो है, आपका सताने वाला जो है, आपके विरुद्ध में कई प्रकार के षड्यंत्र को क्या कर रहे हैं? रच रहे हैं। वो आपको खुशी देखना नहीं मांगते, वो आपको मगन देखना नहीं चाहते। और आपको मालूम है वो आपके लिए कई प्रकार के प्लानिंग, कई प्रकार की योजनाओं को बलाक राजा के समान, जो शैतान है, वो उसी के समान क्या कर रहा है? षड्यंत्र रच रहा है। पर मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर उनके षड्यंत्र को क्या करेगा? नष्ट कर देगा। बाइबल में लिखा हुआ है, पढ़े देखिए क्या करेगा। श्राप देने को बुलवाया था, मैंने तुझे श्राप देने के लिए बुलाया था। आगे, तो तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। आगे, उसने कहा जो बात यहोवा ने मुझे सिखाई है, क्या मैं उससे ना बोलूं? अब इसी का 24 का 10 से पढ़े, देखिए क्या कह रहे हैं। 10 से 24 का 10 बिलाम पर भड़क उठा। लिखा है बलाक बिलाम के ऊपर भड़क उठा। आगे, उसने हाथ पर हाथ पटक कर बिलाम से कहा, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को श्राप देने के लिए बुलाया था, पर तूने 3 बार उन्हें आशीर्वाद। अरे बलाक, तुझे नहीं मालूम मेरे अंदर इतनी उम्मीद कहां से आई है? मेरे अंदर इतना अविश्वास कहां से आया है? बलाक, तू नहीं जानता, मैं तो उस परमेश्वर की महिमा करता हूं। मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूं। जब आप जीवित परमेश्वर की महिमा करते हैं, आसमान आपके लिए खुल जाता है, आसमान के फरिश्ते आपके पास आ जाते हैं। अरे बलाक, तू तो अजीब सी बातें सोच रहा है, पर मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा की आराधना करता हूं, मैं उससे बातचीत करता हूं, वो हर दिन हमें बताता है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक बात को बताना चाहता हूं, तभी तो यहोशू ने क्या बोला, तुम्हें अगर अच्छी ना लगे अपने परमेश्वर की यहोवा की आराधना करना, तो जाओ तुम अपने उन तमाम चीजों की जिसकी उपासना तुम करते आए हो, तुम्हारे पूर्वज लोग, जाओ तुम वहां पर उन्हीं के साथ करो। परंतु कह रहा, मैं तो अपने घराने समेत अपने परमेश्वर की क्या करूंगा? आराधना करूंगा। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूं, अय्यूब की पुस्तक और उसका 11 अध्याय और उसकी 18 आयत को पढ़े, देखिए क्या कह रहा है। अय्यूब और उसका 11 अध्याय और उसकी 18 आयत को ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर आपसे कुछ कहना मांग रहा है। 11 का 18, जाओ। तुझे आशीष होगी, कह रहा है तुझे आशीष होगी, तुझे आशा होगी, तुझे आशा होगा, इस कारण निर्भय रहेगा। कह रहा है तू निर्भय रहेगा। आगे, और अपने चारों ओर देख देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। अब इसी का 14 का 7 पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। अय्यूब और उसका 14 अध्याय और उसकी 7वीं आयत को पढ़िए। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है, कह रहा है वृक्ष के लिए तो आशा रहती है कि चाहे वह काट डाला जाए, तो भी फिर पनपेगा, तो भी वो फिर क्या होगा? पनपेगा। मेरे मित्रों, मेरे विश्वासी भाई बहनों, परमेश्वर से प्रेम करने वालों, आज एक बात को बताना चाहता हूं, फिर से पढ़ेंगे 14 का 7, देखिए क्या कह रहा है। वृक्ष के लिए तो आशा रहती है, कह रहा है वृक्ष के लिए तो आशा रहती है। आगे, कि चाहे वो काट डाला जाए, तो भी फिर पनपेगा। आपने अनुभव किया कि नहीं? आप किसी डाली को जाकर क्या करते हैं? काट देते हैं। या किसी को जड़ से जाके क्या करना मांगते हैं? उखाड़ना नहीं मांगते, काट देना मांगते नीचे से। वो क्या होता है? कुछ दिनों के बाद फिर उग जाता है। हमारे घर के अगल बगल में पीपल का पेड़ है, छोटे
छोटे हम कई बार तोड़ देते हैं, कई बार उसे काट देते हैं, पर कुछ दिनों के बाद जाकर देखते हैं तो क्या दिखाई देता, फिर वो उग गया है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मैं आपको एक जगह ले जाना मांगता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, प्रेरितों के काम और उसका 23 अध्याय, प्रेरितों के काम और उसका 23 अध्याय और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, प्रेरितों के काम 23 अध्याय और उसकी पहली आयत से, प्रेरितों के काम 23 अध्याय और उसकी पहली आयत से देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। कह रहा जीवन क्या किया बिताया। यही साउल पहले खूब लोगों को क्या करता था, मारा काटा करता था, सताया करता था, पर जब से इसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, जब से परमेश्वर ने इसे चुन लिया, उसके बाद से इसका एक एक दिन का जो जीवन है, एक एक दिन का जो जीवन है, ध्यान दीजिए, एक एक दिन का जो जीवन है ईमानदारी के साथ वो क्या कर रहा है, जी रहा है। तभी तो कहता है, मैं तंबुओं को सिलकर अपनी हर दिन का जीविका क्या करता हूं, चलाया करता हूं। अब इसी का 11वें आयत को पढ़े, देखिए क्या कह रहा है, इसी का 23 का 11। उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, कह रहा प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी, कह रहा है यरूशलेम में मेरी गवाही दी, वैसे ही तुझे रोम में गवाही देना पड़ेगा। आपको मालूम है, ये पौलुस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहा है और बाइबल में लिखा हुआ ये गया है और परमेश्वर इससे बातचीत कर रहा है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, सो ऐसी आशा रखकर हियाव के साथ हम क्या करते हैं, बोलते हैं। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरी यही दुआ है कि परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करे और आप प्रभु में बढ़ते चले जाइए। मेरी यही प्रभु से प्रार्थना है। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आपको आशीष